हेलो गाइस, डिवाइन शॉट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वूजिन अपने पुनर्जन्म वाली बात ब्लैकस्टोन को बताने के लिए उससे बोलता है, ब्लैकस्टोन सुनो, मैं पहले ही एक बार उसी समय पीछे से होजुंग आता है जिसे कि आपने फर्स्ट वाले एपिसोड में तो देखा ही होगा। और वो वहां आकर वूजिन से बोलता है तो वू ह्यून ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम यहाँ पर हो। वू ह्यून ये वही बंदा है जो कि वूजिन को यहाँ पर ट्रेनिंग देखते हुए यहाँ से चला गया था। पीछे से होजुंग उससे बोलता है, तुम कचरे कहे, तुम्हें पता है कि मुझे किस तरह से परेशान करना है। पहले तो तुम अपने शॉट को इधर उधर स्विंग करते थे, लेकिन अब। और होजुन उसकी आवाज को सुनकर बोलता है, ये आवाज तो। पीछे से होजुन उससे बोलता है, लेकिन अब तुम ग्राउंड में इधर उधर दौड़ रहे हो बिल्कुल किसी पागल कुत्ते की तरह। होजुन इसकी आवाज को सुनकर अपने मन में सोचता है, मैं मरने से पहले इसने मेरे साथ जो भी कुछ किया मैं उसे नहीं भूल सकता। और होजुन को उसकी वही बात आती है जो कि उसे पिछले वाली लाइफ में होजुन ने उससे कहा था कि तुम जैसा कोई कचरा हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए काबिल नहीं। तुम 24 साल के हो पर अभी भी स्वॉर्डमैनशिप के पहले रैंक पर ही हो। लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि मैं स्वॉर्डमैनशिप के पहले रैंक पर कब गया था? तब मैं सिर्फ 14 साल का था। प्रेजेंट में होजुंग वूजिन से बोलता है, तो चलो हम तुम्हारी ट्रेनिंग का रिजल्ट देखते हैं। वूजिन होजुंग को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, ये बास्टर्ड यहाँ पर क्यों है? ये अब मुझे परेशान करने जा रहा है। सामने से होजुंग अपने पास से लकड़ी को निकालते हुए बोलता है, ओए तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है लेकिन तुमने अभी तक अपना सर नहीं झुकाया। जल्दी से मेरे सामने झुको। वूजिन इसको इतना ज्यादा गुस्से में देख बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और होजुंग उससे बोलता है, जल्दी से झुको नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वूजिन भी डर के मारे जल्दी से अपना सर उसके सामने झुका लेता है। तभी होजुंग सामने से हंसते हुए उससे बोलता है, तुम जब डरे हुए होते हो तभी किसी की बात को मानते हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे? या फिर ये हो सकता है कि तुमने गिव अप कर दिया? पीछे से ब्लैकस्टोन होजुन से बोलता है, ये बेवकूफ कौन है? होजुन उससे कहता है, ये बाइक फैमिली का चटा बेटा बाइक होजुंग है। ब्लैकस्टोन होजुंग को देखते हुए बोलता है, तो यही वो बंदा है जिसके बारे में कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते समय बता रहे थे। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि तुम इसे कुछ ही समय में हरा दोगे। यदि मैं जैसा तुम्हें ट्रेनिंग करने को कहता हूँ वैसा ही तुम करोगे तो ये सब पॉसिबल है। साथ ही वो होजुंग के चेहरे को अपने हाथों से खींचने लगता है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ब्लैकस्टोन को बस वूजिन ही देख सकता है। ब्लैकस्टोन की हरकतों को देख करके वूजिन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और इधर होजुंग उससे बोलता है, तुम कमीने कह के हंस क्यों रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? इसी वजह से मेरे सामने इस प्रकार से हंस रहे हो? उसी समय वहाँ पर एक लेडी आती है और वो उससे बोलते हैं, बैक होजुंग चुप रहो, फादर जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं तो चुपचाप रहो। और ये डिवाइन शॉट बैक फैमिली की दूसरी बेटी होती है जिसका की नाम बैक इयुन क्यूंग होता है, लेकिन मैं इसे बस इयुन ही बुलाऊंगा। इसके बाद इयुन वूजिन से बोलती है, मैंने सुना है कि तुम्हारा आज शाम को ऑरा मैनिफेस्टेशन सेरेमनी होने वाला है। फादर भी इसे देखने वाले, तो तुम उसे डिसअपॉइंट मत करना। इस सेरेमनी में उसके ऑरा को जांच किया जाएगा कि उसके पास किस प्रकार का ऑरा है। इसकी बातों को सुनकर वूजिन मन ही मन सोचता है, अरे यार मैं ऑरा मैनिफेस्टेशन के दिन ही वापस से जिंदा होकर क्यों आया? उसी समय वहाँ पर कोई जोर से चिल्लाकर बोलता है, पैट्रियाज वापस आ गए। वहीं पर सामने बाइक फैमिली के कुछ लोग पैट्रियाज का अपना सर झुका करके स्वागत कर रहे थे और यही वूजिन का पिता भी है। वहीं पर सामने से पैट्रियाज वहाँ से चल करके जाता है, लेकिन हमें उसका फेस पूरी तरह से दिखाया नहीं जाता। वूजिन भी उसके सामने अपने घुटने के बल बैठ जाता है। ब्लैकस्टोन उसे देखकर बोलता है, तो यही है तुम्हारे फादर? वूजिन बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो तुम्हें इन्हें देखकर क्या लगता है? ब्लैकस्टोन बोलता है, अगर मेरी मानो तो इस दुनिया में और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, इससे भी कहीं ज्यादा। और होजुंग वहां से जाते जाते वूजिन को पीछे मुड़कर गुस्से की नजर से देखता है। इसके बाद ब्लैकस्टोन वूजिन से बोलता है, तुम अपने मिशन को कंप्लीट करने में कोई भी जल्दबाजी मत करो। वूजिन बोलता है, मेरा मिशन था स्टेमिना और स्ट्रेंथ को 15 पॉइंट से प्लस करना। मैंने सही कहा ना? ब्लैकस्टोन उससे बोलता है, हाँ जबकि तुम्हारे पास ऐसे क्वेस्ट आते रहेंगे तो तुम इन्हें जल्दी ही फिनिश कर दोगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी सफर को पूरा करने के लिए तुम्हें पहले इस कदम से ही शुरुआत करना पड़ेगा। और वूजिन वहां पर वार्म अप कर रहा होता है। वूजिन बोलता है, तुमने कहा कि मेरे पास ऐसा मिशन है तो मैं इसे जल्दी ही फिनिश कर दूंगा, तो फिर मैं अपने ऑरा मैनिफेस्टेशन के होने से पहले इसे फिनिश कर दूंगा। इसी के साथ वूजिन अपना ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट कर देता है। पीछे से ब्लैकस्टोन उससे बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? आज तक किसी ने भी अपना मिशन बस एक ही दिन में कंप्लीट नहीं किया। वूजिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सही कर रहे हो? और वूजिन वहां से भागते हुए बोलता है, क्या तुमने ये मुझसे नहीं कहा कि मैं जितना ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा? मैं जितना ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा उतनी ही जल्दी मैं बैक होजुंग को हरा दूंगा। तो फिर मैं अपनी ट्रेनिंग को अब से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। वहीं पर ब्लैकस्टोन उसे देखकर
बोलता है ये पागल बच्चा कहीं का मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहा। मैंने इसे कहा कि अगर ये अपनी लिमिट को पार कर लेता है तो इसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन वूजिन उसकी बात को इग्नोर कर लेता है और अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है। मिशन को कंप्लीट करने के बदले उसे रिवॉर्ड में उसका टाइटल मिलता है, जो कि होता है अपने ट्रेनर की बात को इग्नोर करने वाला स्टूडेंट। साथ ही उसके फिजिकल और स्टेमिना के पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। वूजिन अपने स्टेमिना और फिजिकल स्टेट के पॉइंट को इंक्रीज होते देख बोलता है मैंने इसे एक ही दिन में पूरा कर लिया, और इसके फिजिकल स्टेमिना दोनों के पॉइंट ही 15-15 पर पहुंच जाते हैं। वूजिन अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, उसी समय पीछे से ब्लैकस्टोन उससे कहता है वूजिन तुम ये क्या सोच रहे हो, और वो उससे आगे बोलता है मेरे तुम्हारे से पहले भी कई सारे ओनर्स थे, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे किसी से पहली बार मिला हूँ। उसी समय वूजिन के आसपास कई सारी लाइट चमकने लगती है। ब्लैकस्टोन वूजिन को देखकर बोलता है वूजिन क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी किसके जैसे लग रहे हो। वूजिन बोलता है मैं भविष्य बताने वाले के जैसा दिख रहा हूँ क्या। तभी वूजिन अपने सिस्टम में कुछ देखकर शॉक हो जाता है। उसके सिस्टम में ये लिखा हुआ था कि ब्लैकस्टोन के साथ उसका संबंध इंक्रीज हो गया। वूजिन उसे देखकर बोलता है ये तो। इधर ब्लैकस्टोन उसे शर्माते हुए बोलता है तुम्हें ज्यादा शौक होने का जरूरत नहीं, इसने बस ये कहा है कि तुम्हारा और मेरे बीच का रिश्ता बढ़ चुका है। और वूजिन एकदम से शौक होते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हारे और मेरे बीच दोनों के संबंध को लेवल को भी बढ़ा सकता हूँ। ब्लैकस्टोन बोलता है हाँ हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के कारण तुम ऐसा कर सकते हो। वूजिन अपने मन में सोचता है ये सिस्टम तो एक डेटिंग ऐप के जैसे भी काम कर रहा है। ब्लैकस्टोन सोचता है अगर तुम मेरे क्लोज नहीं आते तो मैं तुम्हें अपनी पावर्स को यूज करने भी नहीं दूंगा। और वूजिन एक अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है मैं क्या सपना देख रहा हूँ, ये सब आखिर सिस्टम में क्या हो रहा है। उसके सिस्टम में तभी और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है ब्लैकस्टोन शॉक हो चुका है, जिसके कारण तुम्हें और 200 पॉइंट मिलता है। और ब्लैकस्टोन इससे बोलता है वूजिन ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। वूजिन ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ, मेरे जितने भी पहले ओनर थे उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो अपने सर के बाल को खींचते हुए बोलता है तुमने मुझे शॉक किया इसलिए तुम्हें 200 पॉइंट मिला, क्या ये असल में पॉसिबल है। फिर वो वूजिन को पंच मारते हुए बोलता है तुम आखिर कौन हो, आखिर तुम्हें इस तरह से रिवॉर्ड कैसे मिल रहे हैं। और वूजिन उससे बोलता है तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो, आखिर मुझे ये सब कैसे पता होगा। इसके बाद ब्लैकस्टोन एकदम दुखी हो जाता है और वो बोलता है अभी तो बस 4 ही चैप्टर हुए पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वूजिन उससे बोलता है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। ब्लैकस्टोन अब रोना बंद करो और जरा इसे देखो, मुझे अभी अभी इस क्वेस्ट को पूरा करने के बदले 500 पॉइंट मिले हैं। इन 500 में से 300 पॉइंट उसे मिशन के बदले मिले होते हैं और बाकी के 200 ब्लैकस्टोन को शॉक करने के बदले। इसके बाद वूजिन फिर ब्लैकस्टोन से पूछता है अब मैं इन पॉइंट का क्या करूं। ब्लैकस्टोन उसे फिजिकल और स्टेमिना दोनों के पॉइंट को 20 तक बढ़ाने के लिए बोलता है और जितने भी पॉइंट बाकी बच जाते हैं उन्हें ऐसे ही रहने दो। इसी के साथ वूजिन के फिजिकल और स्टेमिना दोनों के स्टैट पॉइंट 20 पर पहुंच जाते हैं। तभी वूजिन के शरीर में एक बहुत खतरनाक दर्द होने लगता है और वूजिन अपने मन में बोलता है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा शरीर पूरी तरह से टूट रहा है। और वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए ब्लैकस्टोन से बोलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद उसके सिस्टम में ये नोटिफिकेशन आता है कि उसके रैंक के मुताबिक उसके बॉडी को मॉडिफाई कर दिया गया है। साथ ही साथ उसका फिजिकल और स्टेमिना दोनों अपने लो रैंक पर पहुंच जाता है। इससे पहले उसका फिजिकल और स्टेमिना दोनों का कोई भी रैंक नहीं था। वूजिन फिर अपने हाथों को देखते हुए बोलता है मुझे अभी अभी बहुत ज्यादा दर्द हुआ लेकिन ये कुछ ही देर में डिसअपियर भी हो गया। उसी समय ब्लैकस्टोन उससे बोलता क्या तुम्हें अब पता चला कि तुम्हारा पहले का बॉडी कितना वीक था, अच्छा हुआ कि तुमने अपने दर्द को सह लिया। तभी वूजिन उससे बोलता क्या होता अगर मैं इस दर्द को सह नहीं पाता तो। ब्लैकस्टोन बोलता वेल तुमने तो ये दर्द सह लिया है ना, तो इस बात को जाने दो। ब्लैकस्टोन से कोई अच्छा जवाब ना मिलने के कारण वूजिन एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो उससे बोलता है मैंने तुमसे कहा कि अगर मैं इसे सह नहीं पाता तो मेरे साथ क्या होता। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।